जय श्री कृष्णा। 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप काफ़ी ठीक होंगे अपने घरों में। और लॉकडाउन के रूल्स को आपको यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन एंड यू शुड कीप योर स्टडी इन ए प्रॉपर वे। तो आज मैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जो थोड़ा सा पोर्शन उसका रह गया था उसको मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं को भी लिखना है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते टाइम पे हमें किन किन बातों को फॉलो करना होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो उसके जो अभिकारक हैं या फिर उत्पाद हैं उनकी फॉल्स जो फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखा जाता है। जैसे कि CaCO3 ये क्या है, सॉलिड है। S सॉलिड होता है, L लिक्विड होता है, G गैस होता है, AQ एक्वस यानी कि अर्धद्रवित सी अवस्था यानी पानी में घुला हुआ वो सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये जब इसे गर्म करते हैं, यहाँ एक गर्म करने का निशान और आना चाहिए था। ये ट्रायंगल ऊपर, तीर के ऊपर ट्रायंगल का मतलब है गर्म करने का निशान। ठीक है। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है और CO2 ये भी गैस है। तो ऐसे ही नीचे वाले रिएक्शन में, ठीक है, CO2 गैस, H2O लिक्विड और H2CO3 एक्वस सॉल्यूशन उसका बन करके तैयार हो गया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक। दूसरी बात जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर उसकी परिस्थितियों को भी लिखना होता है। ठीक है। तीर के निशान के ऊपर उसकी परिस्थितियां आती हैं। और जी, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए उस परिस्थितियों का वर्णन होना आवश्यक है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ये रिएक्शन ऊपर बताई थी। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, लेकिन कब होता है, आफ्टर हीटिंग। दूसरी रिएक्शन आप ले सकते हैं, ये आपकी बड़ी इजीली सी और बड़ी आसान सी रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये नीचे वाली रिएक्शन। ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जल है और ये चेंज होते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। और इसकी परिस्थितियाँ ये क्या है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। तो इन रिएक्शंस की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उनको लिखना होता है। तीसरी बात, ऊष्मा परिवर्तन को लिखना होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए हमें ऊष्मा परिवर्तन को लिखना होता है। अगर ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है तो उसमें ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में हीट को, ठीक है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में जो है दो तरह से लिखा जा सकता है। या तो इसमें जो है हीट को प्लस में लिखा जाएगा अभिकारकों की तरफ, और या फिर इस हीट को उत्पादों में ऐसे माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है। हीट को उत्पादों में माइनस में लिखा जा सकता है। ठीक है, उत्पादों की तरफ इसे -CH2 माइनस हीट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। यानी हीट उत्पादों में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसका मतलब ये अभिकारकों में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। अब अभिकारकों में प्लस हो जाए तो भी ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है, और उत्पादों की तरफ माइनस हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है। और अगर ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उसके लिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो उसमें क्योंकि ऊष्मा पैदा होती है, तो उसमें जो हीट है वो ऊपर की अपेक्षा, ऊपर जैसे माइनस में आ रही थी तो इसमें क्या होगी, हीट प्लस में आएगी। ठीक है। आगे विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं वो होती हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपने से अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जी, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में जो अपने से अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से, विलयन में से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल आप जिंक ले सकते हैं। जिंक जो है वो क्योंकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना देता है। ठीक है।
इसमें जो है मैं आपको एक पॉइंट और दिखाऊंगा, इस कौन तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन तत्व कम अभिक्रियाशील है, इसको दर्शाने के लिए। पोटेशियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कैल्शियम की अपेक्षा, तो कैल्शियम नाइट्रेट में से पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है और कैल्शियम बना लेता है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात जो है वो ऐसी है कि इसमें जो दो अभिकारक होते हैं, दोनों अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप उदाहरण के लिए ये सिल्वर सोडियम सल्फेट है, तो इसमें सल्फेट जो आयन है, जो सल्फेट आयन है, और जो बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड जो आयन है वो आपस में एक दूसरे में चेंज हो गए, और चेंज होकर के जो सोडियम सल्फेट था वो किस में बदल गया, सोडियम क्लोराइड में। सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में, और बेरियम क्लोराइड जो था वो बेरियम सल्फेट में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे पोटेशियम जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम तो क्या बन गया, नाइट्रेट, और लेड क्या बन गया, आयोडाइड। तो इस तरह से आयनों का आदान प्रदान जो है। और अगर आपके ये भी रिएक्शन याद नहीं रहते हैं तो आप एक जो आपने बड़े आसान से रिएक्शन पढ़ी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, तो अम्ल और क्षार मिल करके जो है वो इसको बना देते हैं, तो इसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। आगे ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे देख पाते हैं, तो ऑक्सीकरण जो है वो हम देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण हो सकता है। विकृति गंधता एक वर्ड आता है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकृति गंधता। और विकृति गंधता क्या होती है, क्या होता है कि वसा वाले खाद्य पदार्थ जिनमें तेल, घी इत्यादि से जो बनते हैं, अगर उनको लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए तो उनके रंग में, रूप में, स्वाद में इस तरह से जो है वो परिवर्तन हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। अभी इसको कम करने के लिए, खुशबू में इसको कम करने के उपाय ये मैंने आपको लिखे नहीं है, इसको मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। कम करने के उपाय यानी कि विकृति गंधता को रोकना है, ये जो पदार्थ हैं वो खराब ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम या तो उन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर, वायुरुद्ध बंद बर्तन में उन्हें बंद कर दें, तो उसकी विकृति गंधता रुक जाएगी। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम उसे जैसे कि चिप्स वगैरह आपने देखी होंगी, वो फूले फूले से पैकेट आते हैं, वो फूले हुए पैकेट क्यों होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस से उसका प्रभावित करा देते हैं, उसको प्रभावित करा देते हैं, और जिसके कारण उसको जो खराब होने की जो दर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सक्रियता श्रेणी है, क्रियाशीलता श्रेणी है, और इसको मैं आपको लेकर के इसलिए आया हूँ कि इसे भी आपको बता सकूँ, क्योंकि जहाँ विस्थापन अभिक्रियाओं की बात होती है तो वहाँ क्रियाशीलता का होना बहुत आवश्यक है, और क्रियाशीलता के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सक्रियता श्रेणी है ऊपर से और नीचे तक। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते चले जाते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। अब इसको एज इट इज़ याद रखना शायद मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए एक इजी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जस्ट एक ट्रिक है, एक फनी ट्रिक है, और इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपको क्या वर्ड, एक वर्ड याद रखने हैं, और वो वर्ड है कोई, के से कोई, एन से नहीं, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, कोई नहीं, सी एम यहाँ, ये तुकबंदी के लिए है। अब ए से एल्युमिनियम, जरा, जेड से जिंक, फ्री, एफ से फ्री, एफ आयरन, हुआ ऐसे ही है, एस पी, ठीक है, एस से एस एन, पी से पी बी, और है एच हाइड्रोजन है, फिर चटनी यानी कॉपर, फिर हरी मिर्च यानी एच जी, और आग लगाए ए जी, और आलू ए यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके याद रख सकते हैं। क्या है, कोई नहीं सी एम यहाँ, कोई नहीं सी एम यहाँ। अब जरा फ्री हुआ एस पी है। जब किसी स्टेट में सी एम नहीं रहेगा तो एस पी साहब क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे।
और फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पार्टी करेंगे तो समोसे खाएंगे, समोसे में चटनी हरी मिर्च की होगी। अब जो चटनी आई उसमें क्या थी, हरी मिर्च ज़्यादा थी। हरी मिर्च ज़्यादा होने के कारण मुंह जल गया, आग लग गई, और उस आग को कम करने के लिए उन्होंने उबले हुए आलू खाए। तो ये जस्ट एक ट्रिक है और इसको आप याद रख सकते हैं। और मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, वो रिएक्शंस आपको जो है वो करने हैं और अपना घर पर रह करके सुरक्षित तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। थैंक्स अ लॉट।